नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत और आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ फूड साइंस के एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको सुशी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है क्योंकि आपको ऐसा कंटेंट और कहीं नहीं मिलेगा और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है, उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखना। सुशी मेनली 6 डिफरेंट टाइप्स का होता है। पहला है स्कैटर्ड सुशी, दूसरा है स्टफ्ड सुशी, तीसरा है रोल्ड सुशी, चौथा है प्रेस्ड सुशी और पांचवा है हैंड फॉर्म्ड सुशी। सिक्स्थ होता है साशिमी। अब मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं स्कैटर्ड सुशी की, या फिर इसको जापान में चिराजी सुशी भी कहा जाता है। ये सबसे आसान टाइप का सुशी है और ये एक तरह का वन बोल मील है जिसमें राइस, वेजिटेबल्स या फिर मीट को एक साथ एक बोल में सर्व किया जाता है। ये मेनली दो टाइप्स का होता है या फिर दो स्टाइल्स का होता है। पहला है टोक्यो स्टाइल और दूसरा है कांसाई स्टाइल। टोक्यो स्टाइल में बोल के अंदर राइस से सुशी राइस से एक पहले बेड बनाया जाता है और उसके ऊपर डिफरेंट मीट्स वेजिटेबल्स को अरेंज किया जाता है। कांसाई स्टाइल में वेजिटेबल्स मीट को राइस के साथ मिक्स करके बोल में एक साथ सर्व किया जाता है। नेक्स्ट है स्टफ्ड सुशी या फिर जापानीज में इसको कहते हैं इनारी सुशी। इनारी सुशी में सुशी राइस को और इंग्रेडिएंट्स को स्टफ किया जाता है रैपिंग मटेरियल में। ये रैपिंग मटेरियल बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे कि थिन ऑमलेट, कैबेज लीव्स, टोफू, राइस पेपर, ऑक्टोपस, स्क्विड, और ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इनमें इसको स्टफ करके सर्व किया जाता है। ये सुशी ट्रैवलिंग में या फिर पिकनिक में बहुत ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि इसको बनाने में ये इजी होता है, बहुत कम टाइम में बन जाता है और ये ट्रांसपोर्ट करते वक्त या फिर ट्रैवलिंग करते वक्त ख़राब नहीं होता क्योंकि ये अपने शेप में होल्ड रहता है। नेक्स्ट है प्रेस्ड सुशी। प्रेस्ड सुशी को जापानीज में ओसी सुशी भी कहा जाता है। ये सबसे पुराने टाइप का सुशी है, हालांकि इसमें बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत डेवलप हुआ है, पर इसका ओरिजिनल फॉर्म था नारे सुशी। जापानीज में सुशी को जूशी करके प्रोनाउंस किया जाता है, ZUSHI। नारे सुशी में फिश को राइस के साथ फर्मेंट किया जाता था बैरल में या फिर वुडन बॉक्स में, जिसकी वजह से फिश फर्मेंट होता था और प्रिजर्व रहता था। हालांकि अभी मॉडर्न टाइम्स में फिश को प्रिजर्व करने के लिए रेफ्रिजरेटर का यूज़ करने लगे हैं और इसीलिए अभी जो मॉडर्न प्रेस्ड सुशी है इसमें प्रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। राइस और टॉपिंग को मोल्ड में डाल के प्रेस किया जाता है और उसके बाद इसको कट करके सर्व किया जाता है। टॉपिंग्स कई तरह के होते हैं, वेजिटेबल्स और सी फूड, मेनली सी फूड ही होता है। ट्रेडिशनली मोल्ड वुडन बॉक्स का होता था या फिर वुडन से बना होता था, पर अभी कुकी कटर, केक कटर या फिर केक मोल्ड इनका यूज़ किया जाता है। चौथा टाइप का सुशी है रोल्ड सुशी या फिर माकी सुशी। ये सबसे पॉपुलर टाइप का सुशी है पूरे दुनिया में। इसमें नोरी शीट के ऊपर राइस, वेजिटेबल्स, मीट्स को रोल किया जाता है और मेनली रोलिंग के भी दो टेक्निक होते हैं, एक है आउटसाइड इन और दूसरा है इनसाइड आउट। आउटसाइड इनमें नोरी शीट बाहर होता है और राइस, वेजिटेबल्स या फिर मीट अंदर में लेयर के तौर पे होते हैं। इनसाइड आउट में राइस या फिर टॉपिंग्स वगैरह सब बाहर होते हैं और नोरी शीट अंदर होता है। पांचवा है हैंड फॉर्म्ड सुशी या फिर निगिरी सुशी। ये सबसे डिफ़िकल्ट है और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होते हैं और ये एक्सपर्ट ही बना सकते हैं। इसमें राइस को हाथ से प्रेस किया जाता है ओवल शेप में और उसके ऊपर वसाबी पेस्ट अप्लाई करके उसके ऊपर वेजिटेबल या फिर टॉपिंग जैसे कि फ़िश हो गया, ऐसे कई तरह के सी फूड या फिर मीट को हैंड से ही प्रेस किया जाता है और हैंड से ही शेप दिया जाता है। निगिरी सुशी सबसे पहले टोक्यो में इन्वेंट हुआ था स्ट्रीट फूड के तौर पे और निगिरी सुशी में निगिरी का मतलब है टू प्रेस। सुशी शेफ इसको हाथ से ही प्रेस करके हाथ से ही पूरा बनाता है। आखिरी और फाइनल टाइप का सुशी है साशिमी। जापानीज कुजीन में ये माना जाता है कि किसी भी फूड को जितना कम कुक करें उतना ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है और इनके हिसाब से फ़िश को बिल्कुल भी कुक नहीं करना चाहिए। साशिमी का प्योर मतलब होता है रॉ स्लाइस्ड फिश या फिर पार्शली कुक्ड फिश, पर ये पूरी तरीके से कुक नहीं होता है।
पर अभी मॉडर्न टाइम्स में फ़िश के जगह पर कई सारे सी फूड्स का उपयोग होने लगा है, जैसे कि क्लैम्स, स्क्विड, ऑक्टोपस, यूनी और ऐसे कई तरह के सी फूड। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा सुशी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। ऐसे ही फूड और फूड के पीछे जो साइंस है उसे सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फूड साइंस चैनल को। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।